बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है लॉगरिथम के हवाले से, जो कि ग्रेड 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। तो आज हमने बात करनी है करैक्टर इन लॉगरिथम पे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो 3 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे डेसिमल पॉइंट पे, सेकंड इसी पार्ट में हम बात करेंगे रेफरेंस पॉइंट पे, बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है। और थर्ड टॉपिक जो फर्स्ट पार्ट में है वो हम बताएंगे नॉन जीरो डिजिट। और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे पॉजिटिव करैक्टर पे, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं बताएंगे। और लास्ट यानी थर्ड पार्ट में हम बताएंगे कि नेगेटिव करैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए हुए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें जैसे मैंने पहले बताया है डेसिमल पॉइंट है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नुक्ता इशारिया। और सेकंड वाला है नॉन जीरो डिजिट, जिसको हम उर्दू में समझने के लिए सिफर के अलावा तमाम जितने भी डिजिट्स हैं, हिंसे हैं, वो सारे नॉन जीरो हैं। और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रेफरेंस पॉइंट, जिसको उर्दू में हम कहते हैं हवाले का मुकाम। ये देखें, इनके सिंबल भी हमने लिख दिए हैं। डेसिमल पॉइंट नुक्ता इशारिया होता है, नॉन जीरो डिजिट, जीरो के अलावा जितने भी डिजिट हैं वो सारे नॉन जीरो डिजिट हैं। और रेफरेंस पॉइंट का भी सिंबल हमने सामने लिख दिया है, ताकि जब हम इसको यूज करें तो फिर आपको पहचान हो जाए कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। याद रखें, डेसिमल पॉइंट यानी नुक्ता इशारिया और रेफरेंस पॉइंट को आइडेंटिफाई किए बगैर आप करैक्टर को फाइंड आउट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के जरिए इन तीनों को मैं डिटेल के साथ बताता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें, हमने एक ऑर्डिनरी वैल्यू ली है 0.00032। कलर से आपको पता चल गया होगा कि येलो कलर का जो सिंबल है वो नुक्ता इशारिया है, डेसिमल पॉइंट है। ब्लू कलर का जो है वो नॉन जीरो डिजिट है। इस ऑर्डिनरी वैल्यू में दो नॉन जीरो डिजिट हैं, एक 3 और एक 2। तो फिर मैंने 3 को क्यों ब्लू कलर में किया है वो अभी आपको पता चल जाएगा कि इसको मैंने क्यों किया था। अब रह गया रेफरेंस पॉइंट यानी हवाले का मुकाम, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा। तो याद रखें, जब भी आपने लॉग लेना है तो उसके लिए आपको पहले आपने फाइंड आउट करना है कि इसका करैक्टर, उस नंबर का करैक्टर फाइंड आउट करना होता है। तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आइडेंटिफाई करना। तो रेफरेंस पॉइंट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, हमने वैल्यू के लेफ्ट साइड से शुरू होना है, 1 बाय 1 डिजिट्स को देखना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जिधर भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आएगा, देखें इसमें दो नॉन जीरो हैं, एक 3 है और एक 2 है। तो फर्स्ट तो 3 है, इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर में किया है। तो जिधर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आता है उसके आगे जो जगह होगी वो होगा रेफरेंस पॉइंट। जैसे ये देखें यहाँ पे, यानी 3 के बाद रेफरेंस पॉइंट है। आपने फर्स्ट लेफ्ट साइड से शुरू होके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को ढूंढना है और उसके आगे आपने ये साइन डालना है, वही रेफरेंस पॉइंट होगा। एक और एग्जांपल देखें, इसमें देखें, इसमें हम लेफ्ट साइड से शुरू होंगे, तो लेफ्ट साइड से शुरू है तो पहला ही नॉन जीरो डिजिट हमें मिल गया, तो इसलिए इसका रेफरेंस पॉइंट 2 के बाद आ गया। थर्ड एग्जांपल में देखें, हमने एक और नंबर लिया है, इसमें फर्स्ट वाला 0 था तो सेकंड पे हमें मिल गया है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। आपने लेफ्ट साइड से शुरू होना है और फर्स्ट जो भी 0 के अलावा डिजिट होगा उसके आगे आपने ये सिंबल डालना है और यही रेफरेंस पॉइंट होगा। ये रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है और राइट साइड पे भी हो सकता है डेसिमल पॉइंट के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आपने
अच्छे से समझ लेनी है कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डेसिमल पॉइंट एंड रेफरेंस पॉइंट के साथ ही रिलेट करता है। जितना आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, आप करैक्टर भी उतना ही एक्यूरेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक यानी पॉजिटिव करैक्टर क्या होता है, जिसको उर्दू में हम कहते हैं मुस्बत खासा। मुस्बत खासा क्या होता है, ये इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है। नंबर ऑफ डिजिट, देखें वो वाली टर्म में अब यहाँ पे यूज होंगी जो हमने अभी लास्ट वाले पार्ट में पढ़ी है। नंबर ऑफ डिजिट बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड रेफरेंस पॉइंट। देखें, यानी डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान जो डिजिट होंगे, वो चाहे नॉन ज़ीरो हो या ज़ीरो हो, डिजिट्स, उनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करके जो नंबर आएगा वो ही करैक्टर होगा। हम सीख रहे हैं कि पॉजिटिव करैक्टर क्या होगा। सही है, करैक्टर तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अभी इसमें हमने सीखना है खाली मुस्बत पॉजिटिव करैक्टर, वो भी बता देते हैं। इफ द रेफरेंस पॉइंट ऑन द लेफ्ट साइड, देखे पीछे कभी वो रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट साइड पे आ जाता था डेसिमल के, कभी राइट साइड पे आ जाता था। अगर तो रेफरेंस पॉइंट डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हो तो करैक्टर होगा पॉजिटिव। तो दोबारा इसको मैं पढ़ देता हूँ। करैक्टर क्या होता है, डेसिमल पॉइंट यानी नुक्ता इशारिया एंड रेफरेंस पॉइंट यानी हवाले के मुकाम के दरमियान हिंसों की तादाद करैक्टर होती है। अगर रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट साइड पे हो, नुक्ता इशारिया के डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हो तो करैक्टर होगा पॉजिटिव। इसको हम एक दो एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ये हमने इसका रेफरेंस पॉइंट भी लगा लिया है, हमने डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी था, होता है वैल्यू के अंदर ऑर्डिनरी वैल्यू में, तो हमने तो सिर्फ डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पॉइंट लगाना होता है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे। अब देखिए रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के बिटवीन कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है और वो डिजिट 2 है। सही है, ये समझे 2 और नंबर ऑफ डिजिट, वैल्यू ऑफ डिजिट एंड नंबर ऑफ डिजिट। वैल्यू इसकी 2 है लेकिन डिजिट कितने हैं, डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 1 है। और हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे है कि राइट साइड पे है, वो लेफ्ट साइड पे है। सही है, पहले हमने पता किया कि इसका करैक्टर है 1। रेफरेंस पॉइंट को देखा वो लेफ्ट साइड पे था, तो लिहाजा इसका करैक्टर क्या हो जाएगा जी, करैक्टर इसका हो जाएगा पॉजिटिव 1। बड़ा आसान है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम। हमने क्या ढूंढना है, रेफरेंस पॉइंट ढूंढना है इसमें, डेसिमल पॉइंट तो वैसे ही होता है। अब देखें, पहला इसका लेफ्ट साइड से जो डिजिट है वो 0 है, सेकंड वाला नॉन जीरो है, तो हमने तो नॉन जीरो डिजिट ढूंढना होता है। जिधर हमें मिले उसके आगे हमने रेफरेंस पॉइंट डाल देना है। अब जरा देखें रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के बिटवीन कितने डिजिट हैं, कोई डिजिट है ही नहीं, कोई डिजिट नहीं है, तो इसलिए इसका करैक्टर क्या होगा जी, इसका करैक्टर होगा 0। थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम। हमने एक और ऑर्डिनरी वैल्यू ली है। इसमें देखें हमने फर्स्ट वाला देखा नंबर लेफ्ट साइड से वो 0 था, सेकंड वाला हमने देखा तो वो नॉन जीरो आ गया। यानी हमें लेफ्ट साइड से जैसे ही नॉन जीरो डिजिट मिले, जीरो डिजिट को लेफ्ट आउट करते जाना है और जैसे ही नॉन जीरो डिजिट आए उसके आगे रेफरेंस पॉइंट डाल देना है। अब करैक्टर क्या होता है जी, करैक्टर होता है डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट यानी हवाला का मुकाम और डेसिमल पॉइंट के दरमियान हिंसों की तादाद। अब देखें हिंसों की तादाद कितनी है जी, 3 है, तो इसका मतलब है इसका करैक्टर है 3। अच्छा, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो फैसला करेगा इसका रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट किस साइड पे है जी, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे हो तो करैक्टर क्या होता है, पॉजिटिव, यानी इसका करैक्टर 3 पॉजिटिव है। देखें
कैसे आसानी के साथ डेसिमल पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट की टर्म को समझने से हमारा करैक्टर फाइंड आउट करना कितना आसान हो गया। अब हमने पॉजिटिव सीख लिया है खासा, अब हम सीखेंगे कि नेगेटिव करैक्टर क्या होता है। नेगेटिव करैक्टर यानी कि मनफी खासा। एग्जाम्पल के जरिए अभी सीखेंगे इसको, उससे पहले इसकी डेफिनेशन है। करैक्टरिस्टिक की डेफिनेशन जाहिर है करैक्टर की वही है, नंबर ऑफ डिजिट्स बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड करैक्टर। अच्छा उधर देखें, रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट पे था तो पॉजिटिव, उसका ऑपोजिट देखें। अगर रेफरेंस पॉइंट राइट साइड पे होगा, अगर रेफरेंस पॉइंट डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे होगा तो करैक्टर होगा नेगेटिव। सादा सा है। अगर पॉजिटिव आ गया तो उसका उल्ट नेगेटिव भी आप आसानी के साथ देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं इसको। फर्स्ट वैल्यू हमने ली, हमने पहला काम वही करना है, हमने ऑर्डिनरी वैल्यू में से लेफ्ट साइड से शुरू होना है। हमने पहला नंबर देखा वो 0 था, सेकंड वाला हमने देखा वो नॉन जीरो था। हमें नॉन जीरो जैसे ही मिला हमने उसके आगे हवाला का मुकाम रेफरेंस पॉइंट लगा दिया। अब ज़रा गिने, आपने लेफ्ट साइड को अभी छोड़ना है, आपने गिनना है बिटवीन डेसिमल पॉइंट नुक्ता इशारिया और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं जी। एक ही डिजिट है, 3 एक ही डिजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका करैक्टर हो गया 1। अब हमने फैसला करना है, पता करना है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वो कौन बताएगा? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट किस साइड पे है? राइट साइड पे। तो इसका मतलब है इसका करैक्टर है -1। तो ये आप साइड पे लगाएं या इसके ऊपर लगाएं। बेहतर है कि आप इसके ऊपर लगाएं ताकि जब हम लॉग लेंगे तो फिर उधर आपको ये चीज़ काफ़ी आसानी पैदा करेगी अगर आपने ये माइनस इसके ऊपर माइनस बार कर दें तो। सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं, एक और हमने ऑर्डिनरी वैल्यू ली है। इसमें भी हमने लेफ्ट साइड से ढूंढा, पहला भी 0 था, दूसरा भी 0 था, तीसरा भी 0 था, फोर्थ वाला भी 0 था, फिफ्थ पे हमें नॉन जीरो मिला। जैसे ही हमें नॉन जीरो डिजिट मिले उसके आगे हमने रेफरेंस पॉइंट का सिंबल डाल देना है। ये हमारा पहला काम है। फिर हमने क्या करना है, हमने रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के बिटवीन नंबर्स को डिजिट्स को काउंट करना है, वो चाहे 0 हो चाहे नॉन जीरो हो। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 4, तो इसलिए हमारा करैक्टर क्या हो जाएगा जी 4। अब आगे प्लस है यानी मुस्बत है या मनफी है करैक्टर, तो वो रेफरेंस पॉइंट देखेंगे। अगर राइट साइड पे है, जैसा कि ये राइट साइड पे है, तो इसलिए करैक्टर हमारे पास आ जाएगा -4 या 4 बार। एक तीसरी एग्जांपल ले रहे हैं हम ताकि ये और अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर, बार बार वही बातें रिपीट हो रही हैं। सबसे पहला काम आपने रेफरेंस पॉइंट डालना है। रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे डालना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे ढूंढे आप। पहला भी हमारे पास 0 था, दूसरा भी हमारे पास 0 है, थर्ड वाला जो डिजिट है वो नॉन जीरो आया। जैसे ही नॉन जीरो आए उसके आगे आप रेफरेंस पॉइंट डाल दें। उसके बाद डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के बिटवीन डिजिट्स को गिने। यहाँ पे हम थर्ड एग्जांपल में गिनते हैं तो ये 2 है, यानी करैक्टर आ गया 2। अब हमने फैसला करना है, पता करना है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो देखा कि रेफरेंस पॉइंट तो राइट साइड पे है, तो राइट साइड पे हो तो करैक्टर माइनस होता है, लिहाजा इसका करैक्टर क्या हो गया जी -2 बार। तो ये देख कितनी आसानी के साथ हमने पता कर लिया कि मुस्बत खासा यानी पॉजिटिव करैक्टर कब होता है, माइनस खासा यानी नेगेटिव करैक्टर कैसे होता है। इनका पता करना के लिए एट द एंड भी मैं आपको कहूँगा कि रेफरेंस पॉइंट ढूंढ लें, उसको समझ लें। अगर आपने रेफरेंस पॉइंट को ढूंढ लिया तो फिर तो बाकी काम ही आसान है कि डेसिमल पॉइंट
एंड रेफरेंस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स को काउंट करो, वही उसका करैक्टर होगा। अगर रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट साइड पे है तो करैक्टर पॉजिटिव, अगर रेफरेंस पॉइंट राइट साइड पे है तो करैक्टर नेगेटिव। होपफुली आपको करैक्टर फाइंड आउट करना आ गया होगा और आप आगे जब लॉग को फाइंड आउट करना सीखेंगे तो ये बात आपके वहाँ पर बड़ी काम आएगी जी। थैंक यू।